किसान साथियों, अपने देश में जो है हमने आपको दिखाया है कि बकरी पालन किस तरह किया जाता है तथा बकरी पालन में प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, क्योंकि पशुपालन में गाय और भैंस की अपेक्षा बकरी पालन में कम खर्च तथा मुनाफा लगभग अच्छा ही मिल जाता है किसानों को। इसलिए लोग बकरी पालन पे ज़्यादा सक्रिय हैं। लेकिन बकरी पालन से भी बेहतर तरीका मुर्गी पालन का है दोस्तों। इसमें भी अच्छा प्रॉफिट तथा कम खर्च की ज़रूरत होती है। देखिए अभी हमारे पीछे, तो देखिए यह देसी मुर्गी सोनाली ब्रीड की लगभग है। तो देखिए हमारे साथ हैं भैया, हम इनसे इनका परिचय लेंगे, उसके बाद जो है स्टार्ट करेंगे। तो भैया अपना परिचय। जी, अभिषेक यादव, मुगलसराय के रहने वाले हैं, चंदौली ज़िले में। जी, तो ये कब से आप कर रहे हैं भैया मुर्गी पालन? कर रहे हैं 2017-18 से। अच्छा, तो ये मुर्गी पालन का आइडिया कैसे आया? क्योंकि बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन तो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो मुर्गी पालन का आइडिया कैसे आया आपको? सर इसमें क्या है कि ये आसपास हमारे था, थोड़ा सा देख के वहाँ से इंस्पिरेशन मिला जी। और प्लस इसमें कम लागत में आपको प्रॉफिटेबल हो जाता है जी, और उसमें थोड़ा बजट का ज़्यादा लगाना पड़ता है। हाँ। तो भैया अभी आपके पास ये कितने बच्चे हैं? ये इसमें है 2000 इसमें है और प्लस 2000 इसमें। 2000 उस वाले में है जी। अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह लिया था कि डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया? जी नहीं, लगभग मैं ज़्यादातर यूट्यूब से ही देख के और फिर कुछ लोग अपने दोस्त बगल में जी आसपास। जी। अच्छा भैया, ये देसी ब्रीड में मतलब सोनाली है ये? जी हाँ, सोनाली। कौन सी ब्रीड है? ये ट्रिपल FG है, सोनाली नहीं है। ट्रिपल FG है जी। इसकी क्या खासियत होती है? जी, इसमें जैसे ये रंगीन में आता है, मतलब देसी में ही लोग बोलते हैं इसे। जी। और ये प्योर देसी नहीं कह सकते हैं। हाँ। बॉयलर से जो है बेटर रहता है। अच्छा, इसमें 2 ब्रीड आते हैं, एक ट्रिपल आते हैं, एक डबल आते हैं। जी। कोई हमको लग रहा है देसी और ब्रॉयलर का क्रॉस करके बनाया गया है। हाँ। जी, तो कितने दिन में ये तैयार हो जाते हैं भैया? ये ट्रिपल FG एक आते हैं, वो 35 दिन में जी इनका एवरेज रहता है। हाँ। और डबल FG 45 दिन में। अच्छा, 35 दिन में ये 1.25 kg दे देते हैं, वो भी 45 दिन में 1.25 kg। अच्छा 35 दिन में 1.25 kg। तो 1.25 kg पे ही निकाल लेते हैं या 1.25 kg पे निकाल देते हैं? तो अच्छा, तो अभी गर्मियों में आपका ये कौन सा राउंड चल रहा है? ये गर्मियों में मान लीजिए मार्च से लेके ये जून चल रहा है। अरे ये तीसरा, हमारे समझ से तीसरा या चौथा इसमें है। ये तीसरा राउंड है अभी? तीसरा या चौथा है। जी। तो मतलब बेनिफिट किस में ज़्यादा हुआ है अगर बात किया जाए तो? जैसे में जैसे पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड में किस में फ़ायदा ज़्यादा हुआ होगा? गर्मी में तो लगभग में सेम ही मानकर चलिए। हाँ। तीनों में लगभग में सेम ही हुआ है। गर्मी में थोड़ा सा मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। हाँ, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन रेट हम गर्मियों में ही मिलता है। अच्छा जी। और भैया और कुछ सावधानी बरतना पड़ता है इनको पालन करने में? जी हाँ, इनको हीट स्ट्रोक का बड़ा दिक्कत होता है जी। गर्मी में। जैसे इस वक्त टेम्परेचर 45-46 चला जा रहा है। हाँ, तो इसमें इनको समस्या होती है। जी। तो कितना टेम्परेचर रहना चाहिए इनके लिए सूटेबल होता अगर है? इनके लिए सूटेबल टेम्परेचर देखा तो 35 डिग्री रहना चाहिए। 35 डिग्री हाईएस्ट? जी। तो इसके लिए आप क्या व्यवस्था किए हैं? जी, ये जो पर्दा लगा है इस पे जो पानी है, हाँ, और इसके कराकट के ऊपर जो है वो स्प्रिंकलर है जी, वो पानी गिरता रहता है। हाँ। और कूलर अगर लगा सके तो बेटर ऑप्शन है। हाँ, हमारे पास थोड़ा लाइट की दिक्कत है, बिजली की समस्या है थोड़ा सा, इसलिए नहीं तो कूलर लगा सकते हैं आप। जी। हालांकि ब्रॉयलर से बेहतर है ये। इनकी हाँ, बॉयलर से सा... हाँ, इनका स्टेमिना थोड़ा ज़्यादा रहता है। बॉयलर में दिक्कत होता है, वो जल्दी मोटिलिटी होते हैं गर्मी में। जी। इनमें थोड़ा सा बचाव ज़्यादा। हाँ, इसमें है कि आप रिलैक्स मोड में रह सकते हैं। हाँ, तो भैया दाना वाना क्या देते हैं इनको? जी, वही स्टार्टर क्रम देते हैं। जी, तो कितने का पड़ता है दाना? वो इस वक्त जैसे कंपनी का है। हाँ। कई कंपनियों का अलग अलग रेट रहता है, लेकिन हम जो खिला रहे हैं वो 1750 रुपये का आ रहा है जी। 50 kg का बोरा आता है। तो 2000 बच्चों पे प्रतिदिन कितना चारा देते होंगे आप? वो तो इनके साइज पे डिपेंड करता है। मान लीजिए अभी की बात कर लिया जाए, इस वक्त तो मान लो 3 से 4 बोरे के बीच में लग रहा है। 3.5 का एवरेज पकड़ लीजिए। 3 से 4 बोरे। हाँ, तो 2000 रुपये का बोरा आता है। हाँ, 1800 मान कर चलिए। मान लीजिए 2 ही रखिए। हाँ, 2000 पकड़। तो 2000 प्रतिदिन यानी 2 2 4 2 6, मान लीजिए 5000। हाँ। 5000 का प्रतिदिन खर्च इन पे गिर रहा है। जी। तो ये खर्च आपका कितने दिन तक गिरेगा?
ये टोटल 35 35 दिन तक गिरता 35 है। दिन जो तक 35 दिन में पूरा डेली 5,000 नहीं गिरता है। जी जी शुरू में एक बोरे चारे में 2-3 दिन चलते हैं, फिर जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे बोरे का साइज खर्चा बढ़ता जाता है। जी। ओवरऑल मान कर चले तो 35 दिन में 100 बैग खाते हैं, 100 बैग। 100 बैग जी यानी 18,000 के, हाँ, 1,80,000 के आसपास। 1,80,000। जी यानी 1,80,000 के आपकी जो है दाने ये खाते हैं। जी। और निकलेंगे 2,000 बच्चे तो कितने तक मिल जाएंगे अनुमानतः? अब मान कर चलिए कि 60-70 के एवरेज में पकड़ लीजिए। 70 रुपये के जी? नहीं अरे, नहीं, वो 70 निकलेंगे तो 130 रुपये इस वक्त है। जी ये तो रेट ऊपर नीचे होता रहता है। जी जी। प्रेजेंट टाइम में रेट 130 रुपये चल रहा है। 130 और एक एवरेज पकड़ लीजिए तो वहीं 120 रुपये का एवरेज आप साल का पकड़ सकते हैं। 120। जी। तो 2,000 हैं तो 120 गुणे 2,000 करेंगे तो 24, 2,40,000 लगभग जी। समथिंग। नहीं तो ये 2,000 है तो इनका साइज भी तो बढ़ेगा ना, उतना 100 बोरा खाएंगे तो ये 27-28 केजी हो जाएंगे। अच्छा 2700 27-28 कुंटल हो जाएंगे। जी जी। तो 2,800 कुंटल मान लीजिए हो गए हैं। हाँ मान लीजिए 3,000 रख लिया जाए मोटी मोटा, हाँ, पकड़ लीजिए। लेकिन तो कितना हो जाएगा भैया इनकम आपका 3,000 कुंटल का? अरे वही हो जाता है तो मान लीजिए 3-3.5 लाख के आसपास, 3.5 और 3.5 के आसपास रहता है। 3.5 लाख? 3.5 लाख पकड़ लीजिए टोटल इनका सेलिंग है। हाँ, सेलिंग रेट। इसमें खर्चे वर्चे काट पीट के 2,40,000 से 50, 2,60,000, 240 से 260 तक खर्चे आते हैं जी जी टोटल। बच्चा, फीड, दवा, ये भूसी। जी। मतलब वही मोटी मोटा 1.5 लाख हाँ हाँ एक राउंड पे हाँ हाँ बचत है। उसमें मान लीजिए लेबर है, हाँ हाँ हाँ। अन्य खर्च में रख लीजिए। जी। और इनमें बीमारियां हीट स्ट्रोक के अलावा भी है कोई? हाँ, हीट स्ट्रोक के अलावा ये नॉर्मल बीमारी, जैसे कि इसमें सीआरडी, जैसे बॉयलर की तुलना में बहुत कम बीमारी, जैसे सीआरडी हो जाता है, कभी कभी रानी खेत आ जाता है। हीट स्ट्रोक ये नॉर्मल रहता है। ये गर्मी में तो हीट स्ट्रोक लगना लाजमी है। जी जी। अच्छा, हम एक बीमारी देखते हैं भैया कि मुर्गे जैसे बैठे रहते हैं, कभी कभी होता क्या है कि एक पैर जो उनका होता है पीछे के साइड पूरा मड़ोड़ने लगते हैं और अच्छा, पीछे की तरफ चलने लगते हैं। हाँ, गिर के। वो कॉक्सी में होता है। जी जी रानी खेत का भी वो असर है। जी जी। कॉक्सी रानी खेत में अक्सर ये ज़्यादातर होते हैं। ये ज़्यादातर समस्या होती है। अच्छा अच्छा। तो ये कब बच्चा डाले थे आप, ये वाला? ये बच्चा हम डाले थे, ये था 10 तारीख को। 10 तारीख को। अच्छा, ये मुर्गी है जैसे, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये गर्मी से सिर्फ। अच्छा अच्छा। और हाँ कुछ हाँ जी। हाँ, तो और बच्चा भी आपको कितने का पड़ता है खरीद के लाते हैं तो? ये बच्चा का रेट अलग अलग रहता है। 20 रुपये से पकड़ लीजिए तो आप 40 रुपये तक मिल जाता है। वो मौसम के ऊपर डिपेंड रहता है। गर्मियों में हम सुनते हैं कुछ सस्ता रहता है। नहीं, अभी तक तो नहीं है। हाँ, लेकिन अब इस वक्त रेट डाउन हुआ है। लेकिन ये डाले थे तो ये 33 रुपये का पड़ा था। 33 रुपये का? लेकिन ये इस वक्त 25 रुपये का बच्चा आ रहा है। जी। अच्छा भैया, हमारे किसानों को एक सुझाव यह दीजिए कि यदि वो करना चाहते हैं मुर्गी पालन तो सबसे बेस्ट महीना उनके लिए कौन सा है? जी, अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो अक्टूबर महीने में, अक्टूबर से नवंबर महीने में स्टार्टिंग, क्योंकि उस वक्त ना ज़्यादा ठंडी रहती है ना गर्मी रहती है। जी। वो परफेक्ट महीना होता है। वो परफेक्ट महीना हाँ। होता है एक किसान को समझने के लिए इसके बारे में। जी। और स्टार्टिंग करें तो किसी एक्सपर्ट की मदद से? जी हाँ, ज़रूर। हम तो यही कहेंगे ज़रूर ले लें, कोई जानकार हो उससे ज़रूर सलाह लें। और 2,000 बच्चों से नहीं, कम से कम 500 बच्चों से हाँ, खरीद हाँ, करें, जी। ज़्यादा बच्चों से नहीं। जी नहीं, हाँ, जितना कम रहेगा उतना आपका डूबने का चांस कम रहता है। जी। अच्छा, ये सबसे तेज़ी से किस महीने में ग्रोथ करते हैं, मतलब कौन से सीजन में? बरसात? ये ठंडी के महीने में मान के चलिए। बरसात में भी सही रहेगा, अगर बारिश होती रहेगी। अब बचाव सही कहें तो बरसात एक परफेक्ट मौसम होता है ग्रोथ करने के लिए, हाँ हाँ क्योंकि इसमें ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है। जी। अच्छा, जाड़ों में कुछ बल्ब वगैरह आप लगाते होंगे? जी हाँ, इनको वो ब्रूडिंग के लिए कुछ? वो वहाँ पे रखा है सर। हाँ हाँ लेकिन वो लगता है गैस ब्रूडिंग होता है, हाँ हाँ और एक होता है उसी टाइप का ब्रूडिंग आता है, उसमें लकड़ी का बुरादा डाल के जलाते हैं। अभी तो सब हटाया गया है, जाड़े आएगा तो उसमें लगा दिया जाएगा। लकड़ी का बुरादा जलाते हैं, वो केन रहता है टीने का, हाँ हाँ। उसी में, अच्छा, जिससे कि पूरा फार्म गर्म रहता है। गर्मियों तो ब्रूडिंग की जरूरत होती नहीं है? नहीं नहीं, गर्मियों में ज़रूरत नहीं, इसलिए हटा दिया गया है। जी। अच्छा, हम देख रहे हैं भैया कि नीचे जो है भूसी भी बिछाए हुए हैं। जी हाँ, ये तो खेतों में काम करती ये है। खेतों में जी बेचते, तो इसको सेल भी कर देते हैं आप लोग? जी हाँ। तो कितने रुपए ट्राली बेचते हैं आप लोग? 1500 से 2000 रुपये। 1500 से 2,000 रुपये ट्राली। इसका बेनिफिट ये है कि जो है फिर आपको डीएपी वगैरह खेतों में डीएपी में खेतों में यूज नहीं करना पड़ेगा ना, डालने की DAP, जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी
रासायनिक खाद की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जी। और भैया कुछ सुझाव देना चाहें कि वो ब्रॉयलर करें या देसी करें या ये करें, क्रॉस ब्रीड करें, तो कौन सा करें पालन लोग? देखिए जी, फर्स्ट टाइम अगर कोई करना चाह रहा है तो स्टार्ट इसी से करें। हाँ। रंगीन कलर चिक्स आते हैं, ये बोला जाता है रंगीन चिक्स। जी। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा मेहनत नहीं रहती, आपको जानकारी मिल जाएगी। हाँ। बॉयलर में दिक्कत होता है जी। और इसमें आप डालना है तो डबल एफजी से स्टार्ट कीजिए, हाँ। जो 45 दिन में रेडी होते हैं। हाँ। अच्छा भैया, अच्छा ये बेहतर है भैया, क्योंकि ये देसी के और जी ब्रॉयलर के मिक्स होते हैं। जी जी तो ये बेहतर हैं। हाँ। तेजी से बढ़ते भी हैं और इनमें रोग भी कम रहता है। जी हाँ तो बेहतर है कि यही पालन जी करें। हाँ, स्टार्टिंग जिनको करना है यहीं से करें। आपको आगे चल के नहीं समझ में आया तो बॉयलर में जा सकते हैं, लेकिन बॉयलर बहुत रिस्की होता है। ब्रॉयलर बहुत रिस्की होता है। जी। अगर ब्रॉयलर करें तो किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करें या फिर प्राइवेट जी, ही करें हम लोग? कंपनी से नहीं सलाह देंगे। जी जी। सबकी अपनी अपनी सोच है, कंपनी से हमें हाँ, ये देखिए, एक कंपनी वाला ही मामला हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि कंपनी से लोग, बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि जुड़ के करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है, कुछ अगर बताएं आप। जी, उतना तो हम देखिए कभी जुड़े नहीं, लेकिन उतना ना ले, लेकिन जहाँ तक सुने हैं जी। कंपनी में सिस्टम थोड़ा सा वो गड़बड़, वो परसेंटेज भी देते हैं। जैसे कि हमको 2000 दे दिए, हाँ। तो उनका कहना है कि आपको 1-2% मोर्टेलिटी होगी तो ठीक है, उसके बाद अगर जितना होगी तो वो जो 35 दिन में साइज निकाल रहे हैं उस साइज के हिसाब से उनका मोर्टेलिटी का चार्ज काटते हैं। जी। जिससे हिसाब से कट पीट के सब वो लगभग में बराबर कर देते, क्योंकि हमारे कुछ जानने वाले लोग हैं जी जो जी। कंपनी का डाले थे, इससे सब परेशानी दिखते हैं। अच्छा, जब आप मतलब इतना सब बनवा ही लिए हैं तो उससे बेटर है कि आप कुछ और थोड़ा सा पूंजी लगा के अपना स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, प्रॉफिट तो मेरा, नुकसान तो मेरा। बस आप अपने मार्केट देख लीजिए जी। कि सेलिंग है कि नहीं। हाँ, मार्केट इसमें थोड़ा सा मार्केटिंग का हाँ, आप बताइए कि क्या समस्या होती है कि ठीक है? नहीं, इधर मार्केटिंग का दिक्कत नहीं होता है। वो कोई लोग दिक्कत खुद यहाँ पे आते हैं, फ़ोन कर देते हैं अपना साथ, वो आ जाते हैं। वो आते हैं और लेके पूरे चले जाते जी, हैं। जी, हाँ। जी जी। हाँ, हम सुनते हैं कि मार्केट में इसकी भी डिमांड है। जी जी जी। अच्छा, हम देखें भैया कि जो भी लोग जुड़े हुए हैं पोल्ट्री में और वो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करते हैं तो उनको थोड़ा सा ये समस्या होती है कि खर्च अपना, लेबर कास्ट अपना रहता है, ज़्यादातर अपना देखभाल, और मोर्टेलिटी हुई तो 1% 2% का देता है वो कंपनी जो है। जी। नहीं, तो कंपनी का हम सुझाव नहीं देंगे भैया, कंपनी नहीं। जब आप सब कुछ इतना कर लिए तो उसके बदले में अपना ही डाल दीजिए। क्या अपना ही डाल आप दीजिए, कम सब। करिए। हाँ। कम करिए, लेकिन अपना करिए, अपना ही हमें करिए, नहीं। सबसे बेस्ट है वो। हाँ, बॉयलर ही करना है तो आपको बॉयलर ही अपना ही करिए। हाँ हाँ। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं, दाने पानी वाली को भैया, क्या बोलते हैं डिब्बे को? फीडर बोलते हैं इसे। फीडर। जी। तो ये कितने का मिलता है केक? ये मान लीजिए ये वाटर फीडर है, पानी वाला। हाँ हाँ। तो ये 300 मार्केट में, जैसे क्या चीज़ आप ले लो, आप कंपनी के ऊपर रहता है। मान लीजिए 300 रुपये का ये है। ये है। हाँ, और ये वाला जो है ये 250 के जाता है। ये 250 का है जी। तो अगर हम बच्चों की बात छोड़ दें भैया, चारे की बात छोड़ दें, तो एक कंस्ट्रक्शन आपका जो लगा है जी। और साथ ही ये फीड वाला, जी, फीडर जी। वाला, तो कितना खर्च इनमें लगा है आपका? जी, ओवरऑल मान के चलिए तो सिर्फ ये पोल्ट्री फार्म में 5 लाख रुपए लगा है। 5 लाख इसका सेटअप तैयार करने में हाँ, लग गया ये है। फीडर के साथ। जी जी। तो दाम फीडर और ये जाली ओली का ही 70,000 के आसपास आया है। 70,000 के जी। आसपास है। तो ये तो आपका हमको लग 4 रहा है लाख। पहले दूसरे ही में निकल गया होगा जी पैसा। हाँ हाँ, हाँ, मान लीजिए 3-4 महीने में निकल गया। 3-4 महीने में निकल जी। गया। अब आप प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। जी जी। जी जी। तो अभी आपको भैया 4-5 साल हो गए मान लीजिए, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस बार हुआ था, कुछ यदि आप शेयर करना चाहें? जी, अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो लॉकडाउन के महीने में। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जी, नुकसान पूरा हुआ था? हमारा माल फंस गया था, निकल नहीं पाया था। नहीं दुकानें ही नहीं खुल रही थी। नहीं, पूरा ना दुकान, ना फिर फीड मिल रहा था हमको, ना कुछ, कंपनी भी सब बंदी चारा हो रहा थी। जी जी। उसमें हमारा पूरा एकदम फंस गया था। हमको ऐसे ही बांटना पड़ा, कुछ मोर्टेलिटी हो गई, फेंकना पड़ा। हाँ हाँ। वो पूरा महीना समझ लीजिए डूब गया था। बहुत नुकसान हुआ। जी और उसके बाद भी हुए थे, एक बार ठंडी के महीने में थोड़ा सा एक बीमारी आ गई थी, जी जी जिसमें 500-600 मोर्टेलिटी हो चुकी थी। जी। उसमें भी गया था। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब हुआ था आपको, वो वाला भी शेयर कर दीजिए। जी, 2-3 साल, 2.5 साल पहले गर्मी के ही मौसम में हुआ था हाँ, सर, यही मई के आसपास। तो क्या रेट बढ़िया मिला था भैया, या तैयारी इन लोगों की अच्छी थी? रेट बढ़िया मिला था, तैयारी भी बेटर थी। बेटर थी। जी जी जी। तो कितना प्रॉफिट हुआ था उस समय? अरे उस वक्त एक फार्म से एक निकला था 1,70,000 के आसपास। इस वाले से? जी। और उस वाले से? उसमें से थोड़ा सा 20,000 डाउन हो गया था उसमें। अच्छा, जीरो अच्छा। थोड़ा डाउन हो गया था। 170 इससे बताएं? जी जी। तो 150 उससे? जी जी।
तो मतलब 1.5 3 हो गया और 20 वो धर लीजिए 35 दिन में जी। जी। 3,20,000 लगभग जी। प्रॉफिट हुआ था। वो हाईएस्ट है हमारा। वो हाईएस्ट है आपका। जी जी। अच्छा अच्छा, तब तो बेहतर है भैया। अच्छा ठीक है भैया, बहुत अच्छी लगी जानकारी। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन भी लोगों को चंदौली में भैया एड्रेस जी तो ज़रूरत होगा तो आप उन्हें दे सकते हैं कि आएँ वो ले जाएँ। जी हाँ दे सकते। तो ठीक है, एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए इन लोगों को कि जिनको भी ज़रूरत हो देसी ब्रीड में या फिर मिक्स में, वो आके आपसे लें। जी 9807767092। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया।